अगले वक्ता एडवोकेट खेमराज कोष्टी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। खेमराज कोष्टी साहब, एडवोकेट हाईकोर्ट। सभी को मेरा सलाम। यहाँ पे मंच पे बैठे हुए सभी हमारी पार्टी के वॉलंटियर और ओहदेदार और सभी कार्यकर और आप सब ये सभा को बेसब्री से सुनने के लिए, और जो 2022 का इलेक्शन आ रहा है उसके लिए आपका मन बनाने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है कि आपको वोट किसको देना है। अब मैं सीधा ऐसी बात पर आता हूँ कि अभी इलेक्शन के माहौल में कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग वादे किए हैं और उसी के साथ आम आदमी पार्टी ने भी 300 यूनिट बिजली फ्री की बात की है। एजुकेशन के बारे में अच्छी स्कूलें बनाएंगे ऐसी बात की है। अस्पतालों की बात की है और वो जाहिरात के जरिए वो आपसे गारंटी के बहाने वो आपसे आपका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और आपका वोट पक्का करने की बात है। तो ये 3 चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक आरोग्य सुविधाओं का सवाल है, हेल्थ का सवाल है, वो हेल्थ हमारे देश के संविधान में सभी को फ्री मिलनी चाहिए और ये हमारे लोगों की जागरूकता नहीं है कि हम लोग सभी अस्पतालों को बंद होने दे रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, आप लोगों ने अखबार में पढ़ा भी होगा कि वीएस हॉस्पिटल को जो तोड़ा जा रहा था उसमें हाईकोर्ट ने हॉस्पिटल को तोड़ेंगे नहीं वो लोग कॉरपोरेशन वाले, और 500 बेड की सुविधा सब फैसिलिटी के साथ वो लोग बरकरार रखेंगे। और वो केस मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने किया था, मेरा नाम ही KR कोष्टी है। तो अब हम लोग ये गारंटी पे आते हैं। ये गारंटी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा मिलने वाला है। ये संविधान के अंदर आपके हुकूक में है कि हमको हेल्थ की फैसिलिटी गवर्नमेंट को देनी है, कॉरपोरेशन को देनी है। उसी तरह स्कूल की भी बात है, शिक्षा की भी बात है, वो भी आर्टिकल 21 में लिखा गया है। और जो लाइट बिल की बात है 300 यूनिट बिजली फ्री, तो वो वैसे भी स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है कि लाइट की जो रेट है, बिजली के रेट, वो गरीब लोगों को अफोर्ड कर सके ऐसे होने चाहिए। तो ये आम आदमी पार्टी भी जो गारंटी की जो बात कर रही है वैसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जो बीजेपी का नारा है कि हमको देश को और राज्य को कांग्रेस मुक्त करना है, उसी का एक ये प्रयत्न है आम आदमी पार्टी का कि वो यहाँ पे अपना जो प्रचार कर रही है उसके लिए उसको ऐसी उम्मीद है कि हम लोग कांग्रेस की जगह आ जाएंगे और बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत मिले, ऐसा काम आम आदमी पार्टी कर रही है। तो ये सवाल गारंटी का और फ्री में चीज़ों का नहीं, और ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। ये जो आपको मिलेगा, अभी मैं आपको इस मंच से और MIM पार्टी की ओर से ये वादा करता हूँ कि अभी फ़िलहाल वीएस हॉस्पिटल जो 500 बेड की फैसिलिटी जो शुरू हुई है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे और मैं उसको 1200 बेड तक ले जाना चाहता हूँ जो 2018 में थी, और सभी तरह की सुविधा उसमें मिले। और आगे चल के आप लोगों ने भी ये कोरोना टाइम में बहुत कुछ तकलीफें बर्दाश्त की है और SVB हॉस्पिटल में वहाँ पे चार्ज लिया जाता है, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि सब लोगों को ये फैसिलिटी भी SVB की फ्री में मिले। तो सवाल ये हमारे हक की बात है, हमारे पे कोई एहसान नहीं करेगा ये देकर। तो ये बात समझ लो कि हमको किसी लोभ लालच में नहीं आना है, और ये पार्टी के जितने भी मानने वाले हैं उनके लिए सबसे पहली चीज़ है कि मुस्लिम और माइनॉरिटी दलित की सिक्योरिटी सबसे पहला सवाल है।
इसमें कोई चीज़ मुफ्त लेने की बात का अभी कोई सवाल नहीं आता है। सबसे पहला सवाल है हमारी सिक्योरिटी, हम हमारे काम धंधे पे जा सके, हमारे बच्चे पढ़ने सही ढंग से जा सके और कोई राइट्स ना हो। ये सब इसके लिए ही है और ये सत्ता में भागीदारी करने के लिए ही MIM आई है। तो आप पार्टी के उस हेतु को समझिए और उसमें पूरा सपोर्ट कीजिए, ताकि यहाँ पे जो भी इलेक्शन लड़ा जाएगा और जो भी MLA चुने जाएंगे, वो सभी MLA जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं देश में, अलग अलग जगह जो नफरती भाषण है, स्पीच है और मॉब लिंचिंग है, कम्युनल वायलेंस है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए भी हमारे लोगों का सिस्टम में आना जरूरी है। तो आप लोग ने मेरे को 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से सुना और आप लोग अपना एक विचार बना लीजिए कि MIM यहाँ पर किसी पार्टी को हराने नहीं आई है। MIM पार्टी यहाँ पे और मैं ये आखिर में आपको सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो पार्टियां आपको वादे कर रही हैं और रेवड़ी की बात कर रही हैं, जो रेवड़ी है नहीं, तो आपको उनके साथ रजिस्ट्रेशन कराना या अपने आप को उसमें रजिस्टर करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये आपका हक है और हमारे देश के संविधान में आपके जो हक है उसको कोई ले नहीं सकता। सवाल ये है कि आपको पता नहीं है। तो हम लोग इसकी जानकारी लेके और आगे बढ़ेंगे और आप सबको हमारे साथ में साथ देना है, हाथ मिलाना है। तो यही कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। शुक्रिया।